लोग ऐसा पकड़ा हुआ है और वो कोई उसको बालों से घसीटता हुआ ना, वो जो रूम था, जो खुला हुआ था रूम, उस रूम की तरफ लेके जाने लगा। और वो घिसटती हुई जमीन की तरफ, जमीन से घिसटती हुई तेजी से रूम की तरफ जा रही है। और उसके दरवाजे के खुलते ही एक चमगादड़ों का जो झुंड था पूरा, उसने हम पर हमला किया। और वो इतनी रफ्तार से कोई निकले हम पर, बाकायदा तौर पे, यानी कि जैसे धुएं से कोई जो है वो कोई तस्वीर नुमाया हो ना, बने, वो तस्वीर बनी। और जो है उसका चेहरा मुझे आज भी याद है, बिल्कुल मेरे चेहरे के साथ ही मिरर में मुझे नजर आ रहा है। और वो मेरे बिल्कुल पीछे घुंघराले से बाल, और जो है यूं समझ लें कि तकरीबन जला हुआ सा चेहरा, और इंतहाई कोई, यानी कि आज भी अगर मैं उस बारे में सोचूं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। जमीन का इस तरीके से देखना कि उसके हाथ पांव मुड़ और वो जमीन पे गिर गई और तड़पने लगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के लिए पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर जिया शेरवानी, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। इन्होंने बाहर से, अब्रॉड से भी स्टडी की हुई है और पाकिस्तान से भी माशाल्लाह ये स्टडी कर रहे हैं। तो आज माशाल्लाह इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में पता करेंगे। तो जी मिस्टर जिया, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप बताएं खैरियत से? तो जिया साहब, आज आप क्या मतलब ये कि शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, और ऐसी क्या एक्टिविटीज आप करते हैं आपकी लाइफ में हुई, और क्या ऐसे एक्सपीरियंस कोई ऐसा बताइएगा जिसमें मजा आ जाए। देखिए, मेरा इस तरफ आने का वैसे तो कोई रुझान नहीं था, लेकिन जो है कुछ ऐसे वाकयात मेरे साथ रोनुमा हुए, और कम उम्र के अंदर आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वाकयात मेरे साथ ऐसे रोनुमा हुए कि फिर, यानी कि पहले देखा जाए तो मैं इतना इस तरफ मेरा रुझान भी नहीं था, और फिर मैं, यानी कि बिलीव कहते हैं ना आज के दौर में, कि भाई बंदा इतना बिलीव नहीं कर पाता। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन अब ऐसा है कि इतना पक्का मुझे बिलीव हो गया इन बातों के ऊपर, क्योंकि कई वाकयात और कई बार ऐसा हुआ है कि आमने सामने, यानी कि यूं कह लो कि टकराव हुआ है। अच्छा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के हवाले से, और बहुत कुछ मैंने देखा भी है, सहा भी है, बर्दाश्त भी किया है। तो कुछ कहानियां मेरे साथ, कहानियां तो खैर बहुत सी हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक वाकयात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें एक छोटा सा वाकया पहले बयान कर देता हूँ कि अब मेरा जब, यानी कि प्रोफेशन यानी कि स्टार्ट हुआ, और जो है एक जगह पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, और फिर वहां पे मेरी जॉब हो भी गई। अच्छा, वो एक प्रेस था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, एक प्रिंटिंग प्रेस था। अच्छा, वहां पे कुछ टाइम के बाद जो है वो मुझे बी शिफ्ट के अंदर, उन्होंने नाइट शिफ्ट के अंदर डाल दिया। ठीक है। अब वो नाइट शिफ्ट में हम चलने लगे। तो वहां पे आप एज अ क्या काम करते थे, यानी कि? वहां पे मैं एज अ क्वालिटी इंचार्ज था, और जो है बी शिफ्ट के अंदर जो उनकी मशीनरी चलती थी, तो उसको जो है मैंने सारी जो है वो मैनेज करना होता था, देखना होता था, उनकी प्रोडक्शन को देखना होता था। तो वो सारी क्वालिटी की मैनेजमेंट देखनी होती थी। तो अब हुआ ये कि अच्छा, वहां पे कुछ सुना था हल्का फुल्का कि यहाँ पे जो है वो रात में, बी शिफ्ट में रात में अक्सर लड़कों ने शिकायत की है कि यहाँ पे कुछ ऐसे वाकयात रोनुमा हुए हैं, हल्का फुल्का मामूली तौर पे। तो उस पर जाहिर, जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे इतना कोई खास बिलीव नहीं था इस बात पे। अब जो है वो वॉशरूम की साइड पर मैं गया, वॉशरूम की जाहिर हाजत हुई, वॉशरूम की तरफ मैं गया। वॉशरूम से फारिग होने के बाद जो है वहां पे तकरीबन 2:15-2:30 बजे का टाइम था, रात के 2:15-2:30 बजे का टाइम था। अब वहां में अपने, जाहिर सी बात है, इंसान इस टाइम तक आते आते जो है वो थकन हो जाती है, थक जाता है, आंखों में नींद भरी हुई होती है। तो मैंने मुंह हाथ अच्छे तरीके से धो के, ये वो नाइट थी, पहली नाइट थी आपकी जो आप बी शिफ्ट में आई, या फिर अभी कुछ टाइम हो चुका था? कुछ टाइम मुझे हो चुका था, वो पहली नाइट नहीं थी मेरी, एक्सपीरियंस मेरा चल रहा था नाइट का ना। तो अब वो मैंने जो है मुंह हाथ वगैरह धोया, फ्रेश होके, अब मैं वहां पे एक मिरर भी लगा हुआ था, बिल्कुल साथ ही मिरर लगा हुआ था। तो मैं वहां मिरर पे खड़ा हुआ अपने बाल वगैरह सेट कर रहा था। अच्छा, बिल्कुल मिरर के बिल्कुल पीछे जो है वो एक किचन टाइप का एक, यानी कि रूम बना हुआ था, जो बिल्कुल खाली था उसको। हाँ, तो वो ज्यादातर वहां पे जो है वो लाइट भी नहीं होती थी और कोई काम भी नहीं था ऐसा। तो अब जो है मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ अपने बाल वगैरह सेट कर रहा हूँ, और बाल सेट करते करते अचानक से ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई गुजरा है, और पीछे से किसी कोई घुस रहा है, और वो मुझे मिरर में नजर आया ऐसा जाता हूँ। हालांकि इस तरफ अगर वो गया है तो
मेरे पीछे बिल्कुल गेट और यहाँ दीवार है, तो वो दीवार के वो कैसे चला गया इधर पीछे, मतलब बहुत स्पीड से कोई गुजरा है। स्पीड से गुजर गया। तो अब मुझे थोड़ा सा शक हुआ इस बात पे कि यार ये पीछे से ऐसा कौन गुजर सकता है, ऐसा भी नहीं है कोई लड़का शरारत कर रहा। तो खैर वो मैंने नजरअंदाज कर दिया, वहां से हम आ गए। मैंने ये बात किसी से जिक्र भी नहीं करी कि लोग डर ना जाए या कोई ऐसी वैसी बात ना हो। तो खैर इस बात को 1-2 दिन गुजर गए, और 1-2 दिन गुजर जाने के बाद जाहिर है नाइट शिफ्ट तो मेरी चली रही है। तो 1-2 दिन 3 दिन गुजरे बीच में, उसके बाद जो है मैं फिर से वही 2:15 बजे के टाइम, इत्तेफाक की बात थी, वॉशरूम की तरफ गया हूँ। वहां जाके फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद दोबारा से आगे वो मिरर के आगे मैं खड़ा हुआ हूँ और जो है वहां पे बाल वगैरह अपने सेट कर रहा था। तो अचानक मुझे बाकायदा तौर पे, यानी कि जैसे धुएं से कोई जो है वो कोई तस्वीर नुमाया हो ना, बने, वो तस्वीर बनी। और जो है उसका चेहरा मुझे आज भी याद है, बिल्कुल मेरे चेहरे के साथ ही मिरर में मुझे नजर आ रहा है, और वो मेरे बिल्कुल पीछे, और बिल्कुल पीछे, और मैंने इतनी क्लियर उसकी पिक्चर देखी है कि उसके जो है ऐसे जैसे घुंघराले से बाल, और अच्छा, ये सब कुछ जो है वो उसमें धुएं की सूरत में था, ये सब कुछ धुएं की सूरत में नमूदार हुई। और उसके बाद उसकी चेहरा बिल्कुल साफ हो गया। तो वो ऐसे बिगड़े हुए से उसके घुंघराले से बाल, और जो है यूं समझ लें कि तकरीबन जला हुआ सा चेहरा, और इंतहाई कोई, यानी कि आज भी अगर मैं उस बारे में सोचूं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। यानी कि भयानक था, बहुत ज्यादा कोई भयानक चेहरा था जिसकी तरफ मेरी नजर पड़ी है। और उसके बाद बस मैं वहां से भागने वाली मेरी, यानी कि वो हालत थी। बस ये मैं वहां गिरा नहीं, ये एक मेरे अपने औसान यानी कि इतने मजबूत थे मेरे कि मैं गिरा नहीं वहां पे, वरना अच्छे लोग बेहोश हो जाते। मैं वहां से बस निकला हूँ, और बस उसके बाद से मैं दोबारा उस प्लेस में नाइट तो आप दूर की बात है, मैं डे में भी नहीं गया। तो आपकी कंपनी के लड़के थे जिन्होंने वहां के वाकयात बताए हुए थे, तो ये नाइट के ही बताए थे या डे के बताए थे? ज्यादातर नाइट का ही बताया गया था, और जिक्र जब भी वो होता था तो वो नाइट का ही होता था। ऐसे ही एक डिपार्ट ऊपर भी था वहां पे, तो उस डिपार्ट में भी कुछ ऐसे वाकयात रोनुमा हुए कि लड़कों पर कुछ आ गया, पॉजेस हो गया, अच्छा इस टाइप का, यानी कि वहां पे हुए वाकयात। तो ये आपके साथ जो हुआ ये सब कुछ, मतलब ये है कि आपने अभी तक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर स्टडी नहीं की थी, ये उससे पहले की बात है? उससे पहले की बात, ये एक नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे जैसे कि एक आम इंसान जीता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद से आप पूरे मैदान में जब इस पर रिसर्च करते हैं कि ये है क्या, जब मैं यानी कि घर आया हूँ, फिर मैंने इस बारे में सोचा। 2-3 दिन तो मेरी हालत काफी खराब रही, वो जो चेहरा था वो मेरी आंखों से नहीं निकल रहा था। तो फिर जो है कुछ टाइम बीच में गुजरा, फिर मैंने सोचना शुरू किया, फिर थोड़ा सी सर्चिंग की, नेट के ऊपर सर्चिंग की। तो फिर मैं इस तरफ आया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के हवाले से मैंने कुछ काम किए। कुछ जो है वो यूरोप जाके वहां पे कुछ जो है वो रिसर्चर्स जो होते हैं उनसे मुलाकातें की। कुछ यहाँ पे जो है हमारे अच्छे रूस लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनसे मेरी कुछ मुलाकातें हुई, उनसे कुछ बातें हुई, बहुत सारी बातें, बहुत सारे तजुर्बात हासिल किए। अच्छा, इसी में जो है फिर मैंने अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट से वो मंगवाए जो जरूरी थे। अब मेरा रुझान मतलब इस तरफ आ गया था कि यार मैंने जो है जाना किस तरफ है, यानी कि एक बंदे का एक एम होता है। उस वक्त तो खैर हमारा कोई एम नहीं था, बस एक नौजवानी का आलम था, और बस जहां जो है वो राह मिली। यानी कि आपने इसको पैशन बनाने की सोच लिया कि मैं अब इसको पैशन बनाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो है साथ में मेरे कुछ यूनिवर्सिटी के जो है वो लड़के भी शामिल थे इसमें। आज मेरे साथ बहुत अच्छे मेरे साथी भी हैं, और मेरे जो है वो बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो ये आपके साथ जो है, मतलब पूरा ग्रुप आपका ये वर्क करता है सारे? पूरा माशाल्लाह हमारा जो है तकरीबन कोई 5 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। लड़कियां भी हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे साथ काम कर रही हैं वो। और बहुत सारी चीजें जो है वो मैं समझता हूँ कि आज की औरत जो है वो अगर तरीके से काम करे तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से डील कर पाती है, कर पाती है ऐसे। तो उनका रुझान था इस तरफ आने का, और फिर जो है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हम साथ रहे भी थे, तो वो फिर उनका जो है वो। मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं, जो हमारे लड़कियों के नाम से हमारे चेहरे पे एकदम एक आपने देखा होगा मुस्कुराहट आई है,
वो अल्लाह ना करे कोई गलत वे में नहीं आई, वो सिर्फ ये सोच के आई है कि इतना हार्ड काम और ऐसा काम उसके अंदर मतलब लड़कियां मतलब कहने का मतलब ये कि हिम्मत इतनी कम होती है, देखा जाए तो लड़कियों में थोड़ा सा इस चीज को लेकर थोड़ा हिम्मत कम होती है, या ये कहने के इतना ज्यादा उनके अंदर बर्दाश्त नहीं होता। इस हिसाब का फिर हुआ बिल्कुल ऐसे ही था, जब शुरू में वो हमारे साथ आई और फिर हमने कुछ एक्टिविटी ऐसी की तो उनकी भी हालत खराब हो गई थी। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा सारी चीजें, आहिस्ता आहिस्ता इंसान का दिल मजबूत होता है। अब जैसे यूं कह लें कि डॉक्टर इंसान बनता है तो जाहिर सी बात है वो जाते ही तो ऑपरेशन करना नहीं शुरू हो जाता ना, किसी को ऑपरेट करना शुरू नहीं हो जाता, पहले प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस के अंदर वो उनका दिल इतना मजबूत कर देते हैं कि फिर वो किसी इंसान को या किसी भी चीज को, यानी कि जिसको वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो बआसानी उसको ऑपरेट कर पाते हैं, ना उनके हाथ पांव कांपे, ना वो कोई मसले मसाइल उनके साथ खड़े हो। तो इसी तरीके से शुरू की जो हमारी एक्टिविटीज थी उनके अंदर उसको जो है थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। टीम वर्क कर रहे हैं आज आप? हम कर रहे हैं, और जो है उनका नाम जो है कशमाला है और उनके साथ ही जो है वो जरमीन है। अच्छा, ये 2 लड़कियां हैं और साथ में मेरे होते हैं एक फहाद और एक जमान। जमान 3 लड़के जो है वो 3 लड़के होते हैं और 2 जो है हमारी ये। अच्छा, इस चीज में मिस्टर जिया आप ये बताएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स का आपने जिक्र किया, तो इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह की होती हैं या किस चीज के? क्योंकि हमारे ऑडियंस को मेरे ख्याल इस चीज का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं, और पाकिस्तान में ज्यादातर कोई खास इस चीज पे वर्क नहीं कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत सी तरह की होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी खास और मखसूस हैं जिसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि कोई बर्क रफ्तारी से, बिजली की रफ्तारी से अगर कोई चीज गुजरी हमारे पास से तो उसको वो डिटेक्ट कर ले। अच्छा, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। और जैसे कि मिसाल के तौर पे आप जो है, एक कैमरा भी हमारे पास ऐसा है कि वो जो है इंसान के अलावा अगर कोई चीज कमरे के अंदर है तो वो उसकी यानी कि कैप्चर कर सकता है, यानी कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को वो कैप्चर कर लेगा। पैरानॉर्मल चीज को रिकॉर्डर है हमारे पास, जो यूं समझ लीजिए कि इंसान की वॉइस के अलावा भी जो और कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं उस रूम के अंदर, वो उसको कैप्चर कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। इस चीज के अंदर एक चीज और के मिस्टर जिया ये बताएं कि आपकी कभी इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए या नॉर्मली आपने कभी पैरानॉर्मल किसी चीज से बात करने की कोशिश की या बात हुई आपकी कभी? कई बार कोशिश की है, लेकिन जो है हर बार जवाब नहीं मिलता। लेकिन चंद एक ऐसे वाकयात मेरे साथ हुए हैं जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें कुछ एक या 2 कुछ वाकयात ऐसे हैं कि आज भी अगर मैं उसे अपनी मेरे पास एक डायरी है जिसमें अपने वाकयात में इस तरीके से लिखते हैं, तो उनमें से अगर मैं कभी वो वाकया किसी को सुनाऊं तो वो वाकया ऐसा है कि जो है इंसान को जिंदगी भर याद रहे। अच्छा, वैसे ही वो एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसका मतलब है कि मजा आने वाला है हमें भी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो देखें कुछ यूं कि हमारे साथ जो लड़का था जमान, अच्छा वो लड़का था गांव से, हाँ बारीकोट नाम है, एक सवात का बड़ा खूबसूरत सा गांव है। अच्छा, ये गांव जो है ये पुराने तर्ज अमल के ऊपर बना हुआ है और जो है खंडर टाइप का सारी काफी यानी कि पुराना एक वो जो है वो तारीखी यानी कि गांव है। तो उसका यानी कि वो बेक वहां से, अच्छा कराची में माशाल्लाह जो है एजुकेशन वगैरह सब कुछ है, जॉब्स हैं, तो वो फिर अपना हिजरत करके वहां से यहाँ आ गए, मतलब पढ़ने के लिए। वहां से यानी कि अपने स्टार्ट की एजुकेशन लेने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और फिर यूनिवर्सिटी में हमारा जो है वो मुलाकात हुई, फिर जो है वो ऐसा ऐसा फ्रेंडशिप हुई और फिर वो बातचीत हुई, वो सारी चीजें फिर वो ऐसे हमारे साथी बने। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि अच्छा हम जो है इस तमाम मराहिल के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के हवाले से हमारी एक टीम बन चुकी थी और हम कुछ छोटे मोटे केसेस जो है वो देख रहे थे, डील कर रहे थे। अब हुआ यूं कि जमान मुझे कुछ दिनों से परेशान नजर आ रहा था, तो अब मसरूफियत की वजह से मैं उससे पूछ नहीं पा रहा कि आखिर मसला क्या है ऐसा कि खामोशी क्यों है, क्योंकि इंसान जिसके साथ रहता है उसको जानता है, लाजमी सी बात है। बंदा इतना बोलने वाला और हंसी मजाक करने वाला बंदा है, और अगर ये खामोश बैठा हुआ है या चेहरे के ऊपर इसका रेड फ्लैग बना हुआ है, क्या वजह है? आजकल तो खैर रेड फ्लैग नजर आ जाता है तो लोग समझदार हो गए। तो वो
ऐसा क्यों है कि ये बंदा जो है वो चुप चुप है, खामोश है, वजह क्या है। तो काम से निपटने के बाद फारिग होके मैं इसको एक तरफ साइड में ले गया, एक होटल में हम बैठे और वहां पे जो है वो चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर मैंने उससे जिक्र किया, उससे बातचीत की और कोशिश की कि निकलवा सकूं क्या मामला है, क्या बात है, पता लगे। अगर किसी तरीके से कोई मदद चाहिए या कोई किसी भी तरीके से हम यानी कि उसके कुछ 10 मसले होते हैं इंसान के साथ। तो मैंने पूछा तो उसने फिर बताया कि यार गांव से मुझे कुछ कॉल्स आ रही हैं जिसके ऊपर मैं परेशान सा हूं। तो मैंने कहा गांव से अगर कॉल्स आ रही है तो वहां पे हुई जाओ, घर से होंगी। तो कहने लगा नहीं घर से नहीं है, गांव वालों की है। अच्छा। अब मुझे भी तशवीश हुई कि गांव वाले की हैं, तो फिर मसला माजरा क्या है, ये क्यों परेशान है? ये क्यों परेशान है। तो वो कहने लगा कि यार मैं तुमसे कहना नहीं चाह रहा था और बताना नहीं चाह रहा था कि मामला कुछ ऐसा है कि हमारे गांव में एक पुरानी हवेली के नाम से एक बहुत बड़ी हवेली है और जो है वहां के कुछ यानी कि तारीख जो है वो कुछ ऐसी है कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। अच्छा। जिस हवाले से मैं उसको जानता हूँ, उस हवेली को जानता हूँ, वहां के जो रिहायशी कभी गुजरे थे उनको जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा कि यार आप लोग जो है इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हो। तो मैंने खैर कई बार इसरार किया और उसके बाद जो है वो पूछना काफी काफी कई बार मैंने कोशिश की। तो फिर उसने बताना शुरू किया कि उसके गांव में जो है एक हवेली थी। अच्छा वहां पे कुछ ऐसा था कि जो कोई उस हवेली में गया वो फिर उसके बाद गांव वालों ने नहीं देखा और कुछ वाकयात जो है वो चीखने चिल्लाने की आवाज है कुछ, यानी कि ठीक सही मायनों में ठीक तरीके से क्लियर किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि कोई वहां से वापस लौट के कभी आया ही नहीं के अंदर क्या है, कि अंदर ऐसा क्या है, किसी का कुछ नहीं पता कि अंदर क्या है। क्योंकि कोई आता तो बताता ना फिर के अंदर हमने ये महसूस किया या ये देखा, तो फिर उसका कुछ तोड़ निकाला जाता। वो शायद इसी वजह से मुझे बताने से बच रहा था, क्योंकि वो मेरी आदत जानता था कि अगर मैंने इनको बताया तो इन्होंने मुकम्मल टीम लेनी है अपना और उसको एक्सप्लोर करना है, इन्होंने वहां पहुंच जाना है। अब खैर उसने बता दिया, अब मैं तो खैर अपनी आदत से मजबूर हूँ। अब वो सारी रात तो पहले पहले मैं सोचता रहा इस बारे में कि इस काम को करना है तो फिर करना कैसे। और वो सारी प्लानिंग मैंने अपनी सेट की, अपनी टीम को सेट किया, उनको अच्छी तरीके से जो है वो सारा प्रोग्राम वगैरह सब सेट करके मैंने बताया। और उसके बाद तकरीबन 2 दिन लगे हमें, 2 दिन लगे कि तैयारी वगैरह करके हम कराची से निकल गए। अच्छा अब आप वहाँ हवेली की तरफ जाने के लिए निकल गए हैं? हवेली से हम कराची से हवेली की तरफ जाने की नहीं, यानी कि बारी कोट जाने के लिए हम निकल गए। अच्छा रास्ता बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है, पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं, देखा है सबने। तो और गाड़ी भी अपनी है तो खैर गाड़ी से ही निकल गए। अब ये कि साथ में मेरे फिर जमीन भी थी, कशमाला भी थी और फहाद और जमान तो ऑलरेडी थे ही। हम 5 अफराद अपना सामान वगैरह पैक करके हम निकले। तकरीबन हमें 3 दिन का टाइम लगा है वहां पहुंचने में। सवात पहुंचने में तकरीबन हमें 3 दिन का टाइम लगा है। और इत्तेफाक की बात है कि जब हम बारीकोट के गांव पहुंचे हैं तो उस टाइम पर यानी कि रात का टाइम लग गया था, यानी कि मगरिब हो गई थी। तो खैर उसने जो है अपने घर में बड़ा यानी कि अच्छे और मिलनसार लोग थे। अच्छा अभी आप अपने दोस्त के घर पे हम आए, यानी कि जमान के घर पे आए। सामान के घर पर आए। तो काफी अच्छे मिलनसार लोग थे, उनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छे तरीके से वो मिले, बिठाया। उसके बाद खाना वगैरह सब अच्छा, बहुत अच्छा बनाया हुआ था। वहाँ का जो उनका दस्तूर भी है, हाँ दस्तूर भी है, मेहमान नवाज लोग हैं तो अच्छा, यानी कि उन्होंने सब रखा, खाना वगैरह दिया। फिर खाने वगैरह से फारिग होने के बाद फिर जो है कुछ देर हम बैठे और उसके बाद जो है फिर वो सब अपने अपने रूम में जो है हम लड़कों को उन्होंने ऊपर वाली एक जगह दी हुई थी तो हम वहां चले गए, बाकी लड़कियों को लिए नीचे जगह उन्होंने बनाई थी तो वो जो है वहां पे आराम के लिए चली गई। अच्छा मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की। अब मेरी जो है वो आदत के मुताबिक मैं तकरीबन कोई 4:30-5 बजे करीब उठ के बैठ गया, नींद नहीं आ रही। फिर नमाज वगैरह से फारिग होके फिर जो है एक उनका टेरिस टाइप का बना हुआ था, तो अच्छा, मैं वहाँ तो घर भी बड़े बड़े होते बड़े हैं। बड़े घर बने हुए हैं और लकड़ी के घर हैं। तो अब माशाल्लाह ये जबान जो है वो था भी अच्छी फैमिली से,
तो घर भी इसका अच्छा बड़ा घर बना हुआ था, खूबसूरत बना हुआ। तो अब मैं उनके टेरेस टाइप की जो वो एक वो बनी हुई है, मैं वहां पे खड़ा हो गया जाके। आहिस्ता आहिस्ता जब यानी कि सुबह होनी शुरू हुई है और सूरज निकलना शुरू हुआ, क्योंकि हम जब बारीकोट पहुंचे थे तो मगरिब का टाइम था, तो यानी कि इतना कुछ खास हम देख नहीं सके थे। अब जब सुबह मेरे सामने हो रही है, नया नया उजाला हो रहा है, तो अब वो पहाड़ों की ओट से निकलता हुआ सूरज और वो बादल और वो सारा वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो सब आप जानते ही हैं कि कैसा इंसान एक बार देख ले तो फिर वहीं का होके रह जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे तो वहाँ तो ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही, मैं चाय का मग मेरे हाथ में था और मैं बस उस लम्हे को, वो लम्हा भी यानी कि यादगार लम्हा था हमारा। अब वहां पे टेरिस पे खड़े होके हमने चाय पी। चाय पी के काफी देर फिर वो फहाद भी उठ के आ गया, फिर सामान भी उठ गया। काफी देर हमने वहां पे बातचीत की कि किस तरीके से जाना है, किस तरफ जाना है। अब जो है नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद फिर हमने प्रोग्राम सेट किया कि चलो भाई अब निकलते हैं कुछ देर में। अब उसके बाद फिर हम निकले। रास्ते से गुजरते हुए एक दरिया सा गुजर रहा था साथ ना, उसी के साथ एक कच्ची सड़क जा रही थी। अब जो है वो बड़ी खूबसूरत जगह लग रही थी, वो बड़ा खूबसूरत सा दरिया एक साथ में बह रहा था। उस दरिया के किनारे किनारे उस कच्ची सड़क के ऊपर हम चलते चलते काफी दूर, अब मैं कई बार मैंने जमान से पूछा कि किस तरफ है हवेली, तो वो बताता चला गया कि अभी कुछ फासले पर है, अभी कुछ फासले पर है। तो इस तरीके से हम तकरीबन कोई गांव से यूं समझ लीजिए कि 45 तकरीबन 45 मिनट दूर एक यानी कि पैदल ही हम गए थे। 5-7 किलोमीटर हाँ दूर होगा। तकरीबन। अच्छा तो 45 किलोमीटर दूर जो था वो हवेली थी, और जो है हम वो पहुंच गए वहां पे। अच्छा, वहां जाके जब हमने देखा है तो बहुत पुराने टाइप की एक हवेली बनी हुई थी और तकरीबन खंडर ही थी। हाँ, उसका जो गेट बना हुआ था वो भी, और जो है उस दीवारें वगैरह, कुछ दीवारें बिल्कुल आलूदा और बोसीदा कुछ इस टाइप की हो गई, खस्ता हालत में थी। और गेट जो है वो ग्रिल का उसका गेट था, और वो भी इस टाइप का यानी कि कोई जमाना गुजर गया कि शायद ही कभी खुला हो। तो जो लोगों ने कहा कि यहाँ पे कुछ लोग गए हैं, तो मुझे इस बात पर शक हुआ कि यहाँ पे लोग अंदर कैसे गए। जाहिर है वो तो लोग था और काफी बड़ा पुराने जमाने का ताला पड़ा हुआ था उसमें। लेकिन फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर जब हमने उसे किया तो साइड से हमें नजर आया कि एक जगह पे थोड़ी सी दीवार जो है वो गिर गई है और हॉल टाइप का कुछ बना हुआ था। उस हॉल में से जब हम अंदर जाने लगे तो अभी अंदर गए ही नहीं थे, इरादा यही था कि अंदर जा रहे हैं, लेकिन पीछे से एक गांव वाला था, वो उसने शायद हमारा इरादा जो है वो भाप दिया कि हमारा अंदर जाने का इरादा है। वो पीछे से भागता दौड़ता हुआ चीखता चिल्लाता हुआ आया, मतलब अच्छा वहां का लोकल जो बंदा था वो, मतलब वो ये चाहता था कि उसने भी सुना होगा कि बहुत से लोग जो है वो अंदर गए हैं जो अभी वापस नहीं आए। अब जो है पीछे से वो आया और आके जो है वो अपनी जबान में कहने लगा। बहरहाल मुझे तो खैर कुछ समझ नहीं आई कि इसने क्या कहा है ऐसा, लेकिन जमान जो था वो समझ गया। जमान ने उसे अपनी जबान में समझाया कि आप फिक्र ना करें, हम जो है इसको एक्सप्लोर करने आए हैं और हमारा काम जो है वो इसी तरह का है, तो आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ये जो मसला है इसको हम हल करेंगे। फिर वो हमें जो है कुछ तनकीदें करके और उसके बाद वो चला गया। अच्छा, अभी हम हवेली के अंदर नहीं गए, अभी हवेली के अहाते में मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हवेली की जानिब जो उसकी एक इमारत बनी हुई थी उस तरफ हम गए। एक फलक बोस काफी बड़ा यानी कि एक दरवाजा था और जो है वो थोड़ा सा यानी कि झिरी टाइप की यानी कि थोड़ी सी खुली हुई थी। अब वो दरवाजे को हमने थोड़ा सा फोर्स किया है तो वो फिर काफी तेज आवाज के साथ, चिड़ की आवाज के साथ वो खुला गया, और उसके दरवाजे के खुलते ही एक चमगादड़ों का जो झुंड था पूरा उसने हम पर हमला किया, और वो इतनी रफ्तार से कोई निकले हम पर कि जो थोड़ा बहुत हमारी हिम्मत और हौसला बना हुआ था वो वहां पे टूट चुका था उनको देख। और अभी आप लोगों ने ये चीज शुरू भी अभी तक, हाँ बिल्कुल, वो नया नया सा मामला था और अभी तक हमने अंदर कदम भी नहीं रखा था। तो वो लड़कियों की तो हिम्मत जो थी वो, मेरी जबान पे बस सवाल आने वाला था कि मैं तो ये जानना चाहूंगा कि कशमला और जरमीन की क्या उनकी जो हालत थी वो बताने के काबिल नहीं है। और जो समझने के वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई थी और मुकम्मल तौर पे घबरा गई थी।
उनको खैर हौसला दिया, और उसके बाद जब वो चमगादड़ें जो है वो चली गई कहीं पे, तो फिर हमने टॉर्च वगैरह जला के फिर अंदर उसमें कदम रखा और अंदर दाखिल हुए। अब जब अंदर दाखिल हुए हैं तो अंदर जो है कोई आलीशान किस्म का यानी कि फर्नीचर, और उसका जो मेन हाथा था बिल्कुल, उसको क्या क्या कह लें आपके वहां पे सोफे वगैरह वो सब उनका लॉन्च कह लें, लॉन्च के लिए आज तो के जमाने आज के जमाने में लॉन्च कह लें, तो वहां पे उनके सोफे वगैरह वो सब सिस्टम उनका बना हुआ था, और आलीशान किस्म का लकड़ी का काम हुआ था दीवारों पर, और सोफे उनके वगैरह और कालीन वगैरह वो सब कुछ उनका, मतलब यानी कि बहुत शान से बनी हुई उनकी थी वो काफी तहरीर। शानो शौकत। 200 साल के बाद भी अगर मैं कहूँ तो 200 साल के बाद भी इतनी शानो शौकत नजर आने का मतलब ये है कि किसी टाइम पर वो एक अजूबा हो गई। अजूबा होगा। तो अब जब हम उसमें दाखिल हुए, हमने इधर उधर सब तरफ नजर दौड़ाई है, तो हमें मकड़ी के जाले और वो सब ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे एक जमाना गया कि यहाँ पे शायद ही कोई कभी आया हो। अच्छा, अब वहां का नक्शा अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो अंदर दाखिल होने के बाद राइट साइड के ऊपर एक काफी बड़ा सा उनका लॉन्च बना हुआ था, जिसके अंदर जो है वो जो है सोफे वगैरह लगे हुए थे, एक आलीशान जो है ईरानी कालीन था, और उल्टे हाथ के ऊपर एक काफी बड़ी सी स्टेयर्स थी, सीढ़ियां थी जो ऊपर जा रही थी और ऐसे गोल घूमती हुई ऐसे नीचे आ रही, और लकड़ी का सारा उसके ऊपर काम हुआ था। बड़े बड़े शेर नुमा जो है वो बने हुए थे उसके, और जो उसके जो हत्थे वगैरह होते हैं उनको पकड़ने वाले उसके ऊपर। तो अब हम उसको देख ही रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यार कुछ यहाँ पे ऐसा है जो हमें भी देख रहा है, यानी कि किसी की मौजूदगी का एहसास होना, नेगेटिव वाइब्स आना, नेगेटिव वाइब्स आना, किसी की मौजूदगी का एहसास होना, कोई साइड से हमें देख रहा है, कोई शायद वहां से हमें देख रहा है, किसी की आंखें हम पर लगी हुई है, कभी ऐसा महसूस होता है कोई देख रहा हो, तो वो कुछ इस टाइप की फीलिंग्स थी। अब हुआ यूं कि वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीढ़ियां जो थी वो ऊपर जा रही थी, उन सीढ़ियों के उल्टे हाथ के ऊपर एक और रास्ता था इस तरफ, यानी कि अगर आपने ऊपर नहीं जाना तो आप इस तरफ भी जा सकते हैं। इधर जो एक रूम बना हुआ है, सीढ़ियों के इस तरफ भी एक रूम था, जिनके दोनों के गेट बंद थे। अब जो है वो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मैंने जो है वो टॉर्च से सब देखा आगे पीछे, और जो है वो रूम की तरफ जाके उसको गेट को थोड़ा सा मैंने धक्का दिया तो वो गेट खुल गया। अब जब गेट खुला है तो अंदर काफी बड़ा है, वो किसी टाइम में हो सकता है कि बेडरूम टाइप का कुछ बना हुआ हो वो, लेकिन फिलहाल उस वक्त तो वो खैर खाली था और काफी बड़ा एरिया था, काफी बड़ा रूम बना हुआ था। फिर वो मैं उसको देख कर उसके बाद वापस पलटा हूँ, और वापस पलट के जब मैं वापस अपने दोस्तों की तरफ आने लगा हूँ तो उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम्हारे पीछे से अभी कुछ गुजरा है। मैंने एकदम फौरन पलट के देखा है तो ऐसा। अच्छा, ये सीढ़ियों की तरफ से कुछ गुजरा था, मतलब आपके पीछे यानी कि मैं जिस रूम को मैंने धक्का दे के खोला है दरवाजा, और उसके बाद वो खुल गया, और फिर मैं वहां से सब एक्सप्लोर करके जब मैं रिटर्न वापस आने लगा हूँ तो पीछे से तो कुछ निकला। वो जो रूम था उस रूम के पास से कोई तेजी से गुजरा है। अच्छा, तो मैं तो जाहिर सी बात है, मेरा तो जो रुख था वो अपने दोस्तों की तरफ था, और उनका रुख जो है वो रूम की तरफ था। तो उन्होंने फिर देखा कि पीछे से किसी का गुजर हुआ है और काफी तेजी से कोई गुजरा। फिर मैं तेजी से चलता हुआ आगे की तरफ आया, आगे की तरफ आके फिर मैं पलटा और फिर मैंने देखा तो खैर वहां पे तो कुछ ऐसा था नहीं। अब जो है हम इसी उसमें थे, इतनी देर में जो जमीन थी वो न जाने उसको क्या हुआ कि उसके हाथ पांव करने लगे, उसके हाथ पांव एकदम सा करने लगे और वो जमीन पे गिर के तड़पने लगे। जमीन अच्छा, ये सारे काम एकदम अचानक से हो रहे हैं। अभी ना हमें कोई चीज नजर आई है ना और कुछ हमें ऐसा दिखा है, अभी सिर्फ हमारी एंट्री हुई है उसमें, हम जाके खड़े हुए हैं और वो एक साया सा हमें नमूदार हुआ है और वो जिसको मैंने देखा भी नहीं, और फिर अचानक से जमीन का इस तरीके से देखना कि उसके हाथ पांव हो गए और वो जमीन पे गिर गई और तड़पने लगी। अब जो है कशमाला फौरन उसके पास गई, उसको संभालने की कोशिश करी, लेकिन वो संभलने में नहीं आ रही, और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जमीन को किसी ने यानी कि उसके बालों से किसी ने पकड़ लिया हो, और वो उसने अपने बाल ऐसे, हालांकि नजर कुछ नहीं आ रहा, दिख कुछ नहीं रहा, उसने अपने बालों को ऐसा पकड़ा हुआ है और वो कोई उसको बालों से घसीटता हुआ ना वो जो रूम था, जो खुला हुआ था रूम, उस रूम की तरफ लेके जाने लगा। और वो घिसटती हुई जमीन की तरफ, जमीन से घिसटती हुई तेजी से रूम की तरफ जा रही है, और कशमाला तो ये देख कर ही बेहोश होके वहीं गिर गई दूसरी तरफ,
और हम दोनों तीनों उसके पीछे भागे, लेकिन वो इतनी तेजी से कोई उसको लेकर गया और ले जाके अंदर जाते ही उसने एकदम गेट बंद कर लिया, और हम गेट पे पहुंचे और हमने बड़ी फोर्स की है, लेकिन वो गेट अंदर से बंद हो गई। अच्छा, हाँ, ये वही गेट था जो आपने खोला ये था? वही गेट था जिसको मैंने अभी जिसके खोल पीछे के, से कोई गुजरा था, जिसके ये पीछे से कोई गुजरा था, और थोड़ी देर पहले मैंने उसको एक्सप्लोर किया था, और वहां पे ऐसा कुछ भी मुझे यानी कि महसूस मेन नहीं। कैरेक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो गेट खुला है ना, वहां से मेन कैरेक्टर वहां से शायद जो है वो कोई कहानी शुरू हुई है। हुई। तो अब वो जमीन जो है वो रूम में है, कशमाला जो है वो वहां गिरी पड़ी है बेहोश, और हम तीनों जो है वो मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके जमीन को इस रूम से निकालें। अब फहाद, मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट थे सारे, तो मैं एक तरफ था, मेरे पास बैग्स वगैरह भी थे, तो फहाद और जमान जो थे इन्होंने अपने शोल्डर्स की ताकत से मुकम्मल पूरी कोशिश की है कि जितना जल्दी हो सके वो गेट खुल जाए। उन्होंने धक्के मारे, पीछे जाग के धक्के मारे दोनों एक साथ, लेकिन वो गेट इतनी कोई, एक तो पुराने जमाने का गेट था, काफी हेवी गेट था, भारी गेट था, और मुकम्मल जैसे कोई ऐसी गैबी ताकत जिसने उसको मजबूती से बंद किया हो। अच्छा, हम कोशिश में लगे हुए, उसके बाद फिर मैं जो है कशमाला की तरफ आया हूँ, कशमाला को मैंने उठाया है, और जो है अपने बैग से पानी की बोतल निकाल के उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़का है, पानी उसे पिलाया, तो वो थोड़ा सा होश में आई है। अब मैं इसमें लगा हूँ, और पीछे से ये उसको गेट खोलने में लगे हुए थे, कोशिश में लगे हुए अभी अंदर से कोई आवाज नहीं आ अभी रही? अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, बस खामोशी है, सिर्फ शोर की आवाज आ रही है, तो सिर्फ शोर की आवाज, वो गेट को तोड़ने की या खोलने की आवाज आ रही है जिसको वो कोशिश में लगे हुए, और मैं इधर से कशमाला कशमाला की आवाजें कह रहा हूँ। अच्छा, हो रहा क्या है उसके बाद कि चंद मिनट गुजरे। अच्छा, ये सारा काम जो है ये चंद लम्हों में हुआ है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत टाइम गुजर गया, सब कुछ धीमे धीमे चला, ऐसा नहीं है। ये चंद लम्हों के अंदर ये काम हुआ। उसके बाद वो गेट जब ये पलट के वापस मेरी तरफ आने लगे, जमान और फहाद के, ये गेट नहीं खुल रहा, अचानक से इनके पलट के मेरी तरफ आने से पहले पहले वो गेट एकदम चिर की आवाज से आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, खुद ब खुद वो खुलने लगा। अब वो जैसे ही कैसे करके खुला, ये दोनों फौरन वापस पलटे और अंदर की तरफ भागे। अंदर जाके इन्होंने देखा है तो जमीन जो है वो बेहोश बिल्कुल उस कमरे के सेंटर के अंदर लेटी हुई है और बेहोश पड़ी है बिल्कुल सेंटर में। अब जो उसको इन्होंने उठाया है, अच्छा, तो वो जमीन के अलावा वहाँ कोई भी नजर जमीन नहीं के आया? अलावा वहां कोई शख्स, ना कोई बंदा, ना बंदे की जात, ना और कोई निशानी के यहाँ पे कभी कोई आया भी था, कोई ऐसा कुछ नहीं, बस वो वहां लेटी थी। उसको उन्होंने होश में उठाया थी है, जमीन? जमीन होश में नहीं थी, बेहोश थी और लेटी हुई थी। उसको उठाया उन्होंने, उठा के वो बाहर की तरफ लेकर आए। अच्छा, हमारा उस वक्त तक हमारा जरा सा माइंड में ये नहीं आया कि इस हवेली से अभी फिलहाल निकलने की कोशिश करें। हम उसे जमीन को भी वहीं लेकर आ गए लॉन्च में, वहां ले जाके हमने उसको कालीन के ऊपर लिटा दिया है, उसके ऊपर भी मैंने पानी वगैरह छिड़का है, पानी से पिलाने की कोशिश करी है, लेकिन वो होश में नहीं आई। अब जो है कशमाला होश में आ गई थी, वो जमीन को संभालने की कोशिश करने लगी। उसको खैर हमने उठा के जैसे तैसे करके वहां पे जो सोफे सेट वगैरह लगे हुए थे वहां पे हमने उसे बिठाया, और कशमाला जो है वो उसके बराबर में बैठ गई, तो वो कशमाला के शोल्डर के ऊपर जो है इस तरीके से सर रख के बेहोश ही बैठी हुई है। अब हुआ ये कि उसके बाद मैं आगे पीछे देखने लगा हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से हंसने की आवाज आने लगी। मेरा इरादा ये था कि मैं ऊपर जाके देखूं, तो ऊपर अच्छा, तो कोई अभी भी नहीं है आपका इरादा था कि अभी। देखूं मैं? हाँ, मेरा तो मतलब ये इरादा था कि मुकम्मल तौर पे कि आखिर देखूं ऐसा क्या है, हुआ क्या है, ये सारा माजरा क्या है, कि कोई शरारत तो नहीं है, किसी की कोई शरारत तो नहीं कर रहा हमारे साथ। तो मैं ऊपर की जानिब एक्सप्लोर करने के लिए आधे जीना चढ़ा हूँ, आधी सीढ़ियों तक गया हूँ, लेकिन एकदम तेज किसी के हंसने की आवाज आई और मैं पलटा हूँ पीछे, तो मैंने देखा है कि कशमाला जो है वो एकदम बिजली की रफ्तार से एकदम जमीन से दूर हटी है और जमीन के ऊपर यानी कि बैठ गई है जाके। वो वहां बैठी हुई और जमीन जो है वो जोर जोर से कहकों से हंस रही है। अच्छा, जमीन हंस रही है? जमीन हंस रही है, वो आवाज किसी और की हंसने की आवाज नहीं थी, वो जमीन के हंसने की आवाज थी। और जमीन को जब मैंने आके देखा है तो वो जमीन नहीं थी। अच्छा, हाँ, ना वो जमीन जैसी दिखती थी और ना वो जमीन उस वक्त लग रही थी। आवाज भी चेंज उसकी आवाज भी चेंज थी, उसकी आंखों की पुतलियां जो थी सफेदी वो गायब हो चुकी थी, मुकम्मल तौर पे आंखें उसकी बिल्कुल काली हो गई थी और ये सारी सिया हो गया था यहाँ से सारा हिस्सा उसका। और बाल उसके ऐसे लगा जैसे कि
किसी सफेद बाल निकल आए हों, किसी यानी कि अधेड़ उम्र की और झुर्रियां वगैरह सब निकल मतलब आई, बिल्कुल हुलिया चेंज हो हुलिया चुका है उसका एक तकरीबन चेंज हो गया और वो इतनी बुरी तरीके से कहकों के साथ हंस रही थी कि उसको देखकर ही इंसान का दिल यानी कि वो हिल जाए, जिस तरीके से वो वहां पे बैठी हुई हंस रही थी।